हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी सेट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कैलेंडर। कैलेंडर का एक क्वेश्चन सी सेट में ज़रूर आता है, तो मैं इस वीडियो में कैलेंडर को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करता हूं। तो चलिए समझाते हैं। देखिए, कुछ बारीक सी चीज़ें हैं जो रिक्वायर होती हैं, जो जैसे कि कुछ चीज़ सबको आती हैं, वो मैं पहले आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए समझाते हैं। देखिए, पहली जो छोटी सी चीज़ है, समझते हैं सामान्य वर्ष क्या होता है। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। देखिए, ये सारी सबको आती हैं ये चीज़ें, लेकिन ये समझाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखो, सामान्य वर्ष का जो पहला पॉइंट है, सामान्य वर्ष में 365 डेज होते हैं, दिन होते हैं, ठीक है। वहीं लीप ईयर की बात करें तो 366 डेज होते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट माय फ्रेंड है, यहाँ पे जो फरवरी होती है वो 28 डेज की होती है। यहाँ पे जो फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। 52 वीक्स होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, और एक ऑड डे होता है। अभी ये समझाएंगे ऑड डे क्या होता है। विषम दिन, ठीक, एक विषम दिन। यहाँ पे भी 52 वीक्स और 2 ऑड डे होते हैं यहाँ पे फ्रेंड, 2 ऑड डेज, ठीक है। 2 विषम दिन यहाँ पे होते हैं, ठीक। और इसका एक पॉइंट है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर सेम डे। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर डिफरेंट डे। अब इसका मतलब क्या है, देखो, कोई भी सामान्य वर्ष है, उसका जो पहला दिन होगा वही उस साल का आखिरी दिन होगा सामान्य वर्ष में। अगर लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर में जो भी पहला दिन होगा वो आखिरी साल का वो दिन नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो ये है। अब देखो समझाते हैं ऑड डे का क्या है। जैसे 7 को आप डिवाइड करो 365 से, तो 7 5 जार 35, 1 रिमाइंडर, और अगला 7 2 जार 14। तो यहाँ पे जो एक बच गया माय फ्रेंड्स, यही है होता है ऑड डेज। ऐसे यहाँ पे 7 को 366 से डिवाइड करें, 7 5 जार 35, 7 2 जार 14, कितना बचा 2। तो ये जो 2 बच गया यहाँ पे, ये 2 ऑड डे होता है, ठीक। अब ये ऑड डे का यूज़ क्या है, अब मैं यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, अभी समझाऊंगा। थोड़ी बातें और बता दूँ। जैसे अब कोई भी लीप ईयर को आप कैसे पहचानोगे, तो लीप ईयर को आप पहचानोगे, कोई भी साल है अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है तो वो जो साल है वो लीप ईयर है। तो लिखते हैं यहाँ पे एनी ईयर दैट इज divisible by 4 is called लीप ईयर, ठीक। ये सारी सबको चीज़ें आती हैं। और देखो, अब कोई सेंचुरी ईयर कैसे मानोगे। सेंचुरी ईयर है कोई, जैसे कोई साल हम लिख रहे हैं यहाँ पे रेंडमली, इज 1800 अ सेंचुरी ईयर। देखो, सेंचुरी ईयर को डिवाइड करना है आपको 400 से, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, एनी सेंचुरी ईयर दैट इज divisible by 400 called century लीप ईयर। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो सेंचुरी ईयर को आपको बताना है, तो वो जो ईयर है 400 से डिवाइड होना चाहिए। तो देख लेते हैं 400 क्या डिवाइड होता है, ये 1800
डिवाइड बाई 400, तो 2 से 2 जीरो कट गया, 4 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो ये सेंचुरी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो सेंचुरी लीप ईयर को बताने के लिए आपको 400 से डिवाइड करना आना चाहिए। ठीक, अब देखो एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, लीप ईयर ऑलवेज कम्स एवरी आफ्टर 4 ईयर। ठीक, तो जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। जैसे अगर स्टार्ट करें 2000 से, तो 2000 लीप ईयर था, 2004, 2008, 2012 एंड 2016 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेगा। तो जो लीप ईयर है वो हर 4 साल के बाद आता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में समझाने का प्रयास किया। आई होप समझ में आएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे इफ मीन्स यदि 20 जनवरी 2009 को शुक्रवार था तो 20 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था। तो ये क्वेश्चन है पहला। देखो अभी जो मैंने ऑड डे का कॉन्सेप्ट सिखाया है वो अब यहाँ पे एक्चुअली यूज़ होगा। अब कैसे यूज़ होगा, देखो 20 जनवरी 2009 को शुक्रवार था और निकालना है 20 जनवरी 2010। देखो फ्रेंड, डेट सेम है, मंथ सेम है, लेकिन ईयर क्या है, बदल गया। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है कि जो गिवन ईयर है वो सामान्य वर्ष है, लीप ईयर है। तो ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो हमने क्या बताया, एक ऑड डे होता है, सामान्य वर्ष में एक ऑड डे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डे होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन में सामान्य वर्ष है तो इसमें आप +1 कर दो। ठीक है, तो +1 आप कर दोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सैटरडे मीन्स शनिवार। यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसे। 1 जनवरी 2012 को फ्राइडे था। आपको ये बताना है 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखो जो गिवन ईयर है यहाँ पे वो एक लीप ईयर है। लीप ईयर में कितने ऑड डेज बताए हमने, 2 ऑड डेज बताए। तो 2 ऑड डेज होते हैं, इसमें 2 प्लस कर दो, जो दिन दिया है इसमें 2 दिन ऐड कर दिया, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे, तो इसका राइट आंसर जो हो गया वो संडे हो गया। ठीक माय फ्रेंड्स, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन और ऐसे देख लेते हैं इसका। 15 जून 2007 को सोमवार था। आपको बताना है 15 जून 2008 को कौन सा दिन था। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो जून है, जून 2007 ये एक सामान्य वर्ष है, और अगला जो 15 जून 2008 वो लीप ईयर है। तो जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि प्रश्न में सामान्य वर्ष दिया गया हो और अगले वर्ष के बीच लीप ईयर का फरवरी क्रॉस हो रहा हो, देखो यहाँ पे फरवरी क्रॉस हो रहा है, फरवरी क्रॉस हो रहा हो, तो सामान्य वर्ष होने के बावजूद वहाँ +2 ऐड करना है। समझ गए माय फ्रेंड। तो देखो यहाँ पे फरवरी क्रॉस हो रहा है, और फरवरी क्रॉस हो रहा है तो ये जो सामान्य वर्ष है वो अब ये सामान्य वर्ष ना हो के इसमें अब ये लीप ईयर हो गया, तो इसमें 2 ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें जब 2 ऐड करोगे तो मंगलवार और नेक्स्ट बुधवार, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो बुधवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को मैं समझाना चाहूँ, मैं इसको एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो कोई सामान्य वर्ष है और उसके बीच में उसके अगले साल, जो अगला साल है वो
लीप ईयर है। तो आपको करना क्या है, जो सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष के बाद ये देखना है कि फरवरी क्रॉस हो रहा है कि नहीं। हाँ देखो इस क्वेश्चन में फरवरी क्रॉस हो रहा है, तो जो सामान्य वर्ष है उसमें आपको 1 ना ऐड करके 2 ऐड करना होगा। ठीक, तो सोमवार मंगल प्लस बुध, बुधवार इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, टाइप 2 का अगर देख लेते हैं, देखो टाइप 2 में एज कैलकुलेट कैसे की जाती है। जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं 1 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2006। आपको ये एज बतानी है कि ये कितने महीने, कितने दिन, कितने साल का है। ठीक, देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो इसको कुछ जनरल क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं, माइनस करके इधर से कैरी लिया 8 14 14 माइनस 6 8, इधर से नहीं करते हैं। इन क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे एक में से 15 जाएगा नहीं है ना, तो करना क्या है, देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। ठीक है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 31। इधर से इसको बोरो दोगे तो 31 दिन होते हैं, 31 यहाँ पे दे दोगे तो हो जाएगा 32 में से 15 माइनस करना है तो होता है 17। अब देखो जब इसको एक दे दिया इसके पास, वो बच गया 0 तब इसको 1 साल इसको दे दो, 1 साल इसको दे दो कि मतलब 12 महीने। अब यहाँ पे 12 हो गया, 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4। अब यहाँ पे बचेगा 2023 से माइनस, अब इधर माइनस करो, 13 में से 6 गए 7 1, तो इसकी जो एज है 17 साल 4 महीने 17 दिन। एक क्वेश्चन और लेते हैं अभी। यदि सोनाली का जन्मदिन 31 मई 1991 को होता है, तो 18 नवंबर 2017 को उसकी उम्र क्या थी, ये बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करना है, तो जो बड़ा है उसको पहले लिखते हैं, तो 18 नवंबर, नवंबर का मतलब 11 नंबर में लिखते हैं, और 2017, और उसके बाद लिखोगे 31 मई मतलब 5th मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक 5th, और 1991, ये इसको ऐसे लिख लिया। अब करना क्या है, इधर से माइनस करना है। तो देखो 18 में से 31 माइनस होगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसके पास 11 है, इसको 1 मंथ इसको दे दो, मतलब इसमें 30 मंथ होते हैं, 30 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं, नवंबर का महीना होता है 30 दिन का होता है, तो 30 इसको दोगे तो हो जाएगा 48। अब ये 48 में से आपको माइनस करना है 31, तो 8 माइनस 1 करोगे 7, 4 माइनस 3 करोगे तो 1। ठीक है, अब इसके पास बच गया 10 में से 5 चला जाता है, तो 12 लेने की ज़रूरत नहीं, कैरी इधर से लोगे नहीं। अब इधर से माइनस करो, 7 माइनस 1 करोगे तो 6, 11 माइनस 9 करोगे तो 2, तो इसकी एज जो है 26 साल 5 महीने 17 दिन। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, मालूम है समझ आएगा, 2-3 क्वेश्चन समझाने से आ जाता है। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे अभिषेक का बर्थडे होता है 19 मई 1994 को, तो आपको बताना है 14 फरवरी 2020 को उसकी उम्र क्या थी, को उसकी उम्र क्या थी। ठीक, इधर लिख देते हैं, यदि निर्मल का जन्मदिन 19 मई 1994 को होता है, तो 14 फरवरी 2020 को उसकी उम्र बतानी है। तो देखो करना क्या है, पहले लिखो 14 फरवरी ठीक, और 2020, अगला क्या है 19 मई 1994, फिर इधर से ही माइनस करेंगे, इधर से, तो 14 में से 19 जाता नहीं, तो इधर से कैरी ले लो, तो 0 1 हो गया, तो इधर से जब कैरी लोगे तो 29 होते हैं फरवरी, क्योंकि 2020 29 हुए ना, 29
प्लस 14 ऐड करो, 9 4 13, 2 1 3 1 4, 43। अब 43 से माइनस करो, 43 से माइनस करना है 19, तो आएगा 24। दिखा देते हैं, 13 माइनस 9 करोगे तो 4, और 3 माइनस 1 करोगे 2, तो 24 आ गया। जब 29 हो गया ना, समझ में आ गया। एक इधर से बोरो लिया। अब इधर देखो, इधर एक बचा, एक में से 5 जाता नहीं, तो इधर से एक साल बोरो ले लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। इधर से कैरी करोगे तो इसके पास हो जाएंगे 12 और 13। भाई एक साल उधार ले लिया इधर से, तो 13 हो गए ना। एक इसके पास ऑलरेडी था, तो 12 प्लस 1 मिलकर हो गया 13। 13 में से 5 गए 8। ठीक, अब इधर से माइनस करो, 9 माइनस 4 करोगे 5, इधर से 11, 11 माइनस 2, 11 माइनस 9 2। तो इसकी एज जो है करंट में 25 साल 8 महीने और 24 दिन है। टाइप 3 देख लेते हैं फ्रेंड। टाइप 3 में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। क्वेश्चन है 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो इसको देखो कैसे करोगे। तो पहले ये समझ लेते हैं 400 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। तो जितने, देखो जो भी, जिसे कोई भी साल दिए, जितने भी दिए, उसके दोनों जीरो कट कर दो, तो उतने लीप ईयर होते हैं। जैसे 400 में 2 जीरो कट कर दोगे तो 4 लीप वर्ष होंगे इसमें। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, 100, 200, 300, 400, ये 400 लीप वर्ष लिख दिए इसमें 4। अब देखो करना क्या है, 400 को आपको डिवाइड करना है 4 से, तो 4 से यहाँ पे डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 100। ठीक, फिर से ध्यान सुने, 400 को 4 से डिवाइड करना है, क्या बचा, 100 बच गया। अब आपको करना क्या है, जो हमने इधर लीप वर्ष लिखे हैं 4, इसमें से लीप वर्ष वो लिखना है जो 400 से डिवाइड हो जाए। तो ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसको आपको छोड़ देना है। कितने बच गए, 1 2 3, 100 में से 3 माइनस कर दो, 97। तो ये जो 97 है, तो 400 में कितने लीप वर्ष होंगे, तो माय फ्रेंड 97 लीप वर्ष होंगे। ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आया। फिर से एक बार देखो, करना क्या है, 400 जो दिया है, 400 को 4 से डिवाइड करना है, जो आता है पहले वो लिख लो। अब 400 में कितने लीप ईयर होंगे, तो 400 में 4 लीप ईयर होंगे, 100 200 300 400। अब आपको करना क्या है, उन लीप ईयर को हटा देना है जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ पे 400 से कम्प्लीटली ये डिवाइड हो गया, तो इसलिए हम इसको हटा दिए। तो बचा क्या, 1 2 3, जो यहाँ पे आया था भागफल, वो उसमें से आपको 3 माइनस कर देने, तो आएगा आंसर 97। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे क्वेश्चन है 800 साल में फरवरी महीने में कितने 29 दिन होते हैं। ये क्वेश्चन है, 800 साल में फरवरी महीने में कितने दिन होते हैं। एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा ब्लर हो रहा है। तो देखो फ्रेंड, क्या करना क्या है आपको, 800 को 400 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करना, 400 से नहीं, माफ करना, 8 को 400 से डिवाइड करो यहाँ पे, तो आंसर आएगा 200। अब 800 में हमने क्या बताया था, जितने जीरो होते हैं उसको हटा दो, जो बचा 8। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फरवरी 100 200 300 400 500 600 7। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको करना नहीं है। अब क्या करना, हमने बताया उन नंबर को हटा देना है जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हुआ है। तो ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 400 से। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें से 6 माइनस कर दो,
200 में से आप 6 माइनस करो तो आंसर आएगा 194। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसे। 1857 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? तो आपको करना है भैया 400 से इसको डिवाइड करो। 400 से नहीं, 4 से डिवाइड करना है, माफ करना, 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 4 जार 16, कितना बचा 2, 4 6 जार 24, 1, 4 4 जार 16। अब देखो जो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया, जो शेष बच गया उसको आपको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे जो भागफल आया है 464। ठीक, अब आपको वो साल लिखने हैं जो लीप ईयर होते हैं। मतलब जैसे कि अगर हम स्टार्ट करें तो लीप ईयर में कितने हैं, जैसे 1857 है, 1857 में से 57 हटा दो तो 18 लीप ईयर्स होंगे, 18 लीप ईयर होंगे। ठीक है, तो 18 लीप ईयर में कौन कौन से जो नंबर होंगे जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, जैसे कि 400 होगा 1800 में, 400, 800, 1200, 1600। तो यही जो 400, ये 4 लीप ईयर होंगे जो 400 से डिवाइड हो जाएंगे। अब इन 4 में से 18 में से 4 निकाल दो, 18 माइनस 4 कर दो तो कितना बचा 14। ये जो 14 है यहाँ पे, इसमें से 14 माइनस कर दो, कितना बचा 054, तो आ गया हमारा 450। तो इसका राइट आंसर जो है 450 लीप वर्ष होते हैं। कैसे किया फिर से देखो, 1857 है ना, 4 से इसको डिवाइड किया, जो हमारा भागफल आया वो कितना आया 464। 464 यहाँ पे जो रिमाइंडर बचा उसको छोड़ दो, 464 यहाँ पे लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 400 से डिवाइड होने वाले लीप ईयर हैं उनको नोट डाउन कर लिया। तो 400, 800, 1200 और 1600, भाई 1800 में से यही तो आएगा 1600 तक। तो ये जो 4 यहाँ पे हमने लीप ईयर्स लिखे हैं, ये 4 हटा देने हैं, इनको इग्नोर कर देना है। तो बचे कितने 14, टोटल 18 थे। 18 हमने क्या बताया था अभी, जितने ये 0 हटा दो इनको, तो 18 लीप वर्ष होंगे 18। ठीक, तो 18 में से 4 माइनस करोगे तो कितना बचा 14। 14 जो आया वो यहाँ पे जो भागफल आया था उसमें से माइनस कर देना है, तो कितना बचता है 450। एक और ले लेते हैं क्वेश्चन ऐसे, लास्ट क्वेश्चन ऐसे ही इसका होगा इस टाइप का, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1500 वर्षों में, 1500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? देखो करना क्या है, 4 से इसको डिवाइड करो आप, 4 3 जार 12, 3 4 7 जार 28, 2 4 5 जार, तो यहाँ पे जो नंबर आ गया हमारे पास 375। अब आपको करना क्या है, वो नंबर, अब इसमें देखो 1500 में कितने लीप ईयर्स होंगे 15 होंगे। ठीक, अब उन लीप ईयर को हटा देना है जो 400 से डिवाइड हो जा रहे हैं कंप्लीटली। तो 400, 800, 1200, बस 3 होंगे। तो 12 में से 15 माइनस कर दो, 12 में से 3 माइनस कर दो, सॉरी 12 में से 3 माइनस करोगे क्योंकि ये 3 ही तो है, तो बच्चा 15 में से 3 माइनस करोगे आएगा 12। 12 यहाँ से माइनस कर दो, 5 माइनस 2 3, 7 माइनस 1 6 3, तो 363 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन अच्छा ले लेते हैं समझाने के लिए। जैसे 1900 में कितने लीप वर्ष होंगे, कितने लीप वर्ष होंगे? तो देखो 19 को पहले 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जार 16, 4 7 जार 28, 4 5 जार 20, तो यहाँ पे आ गया हमारा भागफल 475। ठीक, अब करना क्या है, 1900 में कितने लीप ईयर होंगे 19। ठीक, तो 19 में से उन लीप ईयर को हटा देना है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। तो 400 डिवाइड हो जा रहा है, 800 डिवाइड हो जा रहा है, 1200, 1600 और 1600 के बाद 2000 तो ले नहीं सकते, तो ये 4 हटा देने हैं।
तो 19 थे, 19 माइनस 4 करोगे तो कितना आ गया 15। अब 15 यहाँ से माइनस कर दो, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6 4। तो इसका जो राइट आंसर माय फ्रेंड आया 460। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे आपको कोई चीज़ याद करने को लिए नहीं बोली, सिंपली आपको समझाने का जो एक मेथड है मेरा, मैंने उसको समझाया आपको। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका टाइप 2। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।